अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि सब खैर आफियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक है। हल्की बुल्की तबीयत ये तो सारा चलता रहता है। क्यों नहीं व्लॉग डालने देते बहनों, क्यों नहीं? क्या दुश्मनी है? सुकून से नहीं रहने देते लोग, नहीं रहने देते। क्या किया जाए? अच्छा, अभी जो लोग वाईटी पे नहीं होते हैं ये उनको भी घसीट रहे हैं, उनको भी साथ में पता नहीं क्या कुछ बोला जा रहा है। तो मैं ना तो कोई बदतमीज़ी करती हूँ ना मैं गाली दूंगी, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। अच्छा, अभी मेरी माँ पे इल्ज़ाम है कि मेरी माँ ने वीडियो बनवाई, मेरी माँ ने वीडियो डलवाई, मेरी माँ ने ही सारा कुछ किया। अच्छा, तो घर पर जो वो पुलिस आई थी वो मेरी माँ लेकर आई थी, वो तो आपका भाई भाभी लाए थे पुलिस। और फिर पैकेज नहीं था सुना है वीडियो डालने के लिए, तो आपके भाई ने बोला डालो डालो वीडियो डालो, पैकेज मेरे पास है ना, मैं देता हूँ, मेरे पास है ना पैकेज, मैं देता हूँ। अभी भी जो काम करते हैं वो मेरी माँ से ही पूछ के करते हैं। बड़ा ही अफसोस लगा भाई, मेरी माँ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मेरी माँ का क्या हक बनता है कि अपने इशारों पर नचाए सबको। अभी भी लोगों के घरों में जो खाना बनता है, जो खाया पिया जाता है, वो सब मेरी माँ से पूछ के किया जाता है भाई। जिनकी अपनी माँ वहाँ पे थी उसकी बात को रद्द किया गया, अपने ताया की बात को रद्द किया गया। उन्होंने अपना रुमाल उठा के पाँव में रखा कि बेटा ना करो, जो भी है नॉर्मल ऐसे करते हैं, वाईटी पे ना करो। लेकिन नहीं मानी गई, बस मेरी माँ की मानी गई। अभी तक लोग कहते हैं हमें तो नहीं पता भाई कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमें तो नहीं पता। तो मेरी माँ की बात क्यों कोई मानेगा? क्यों कोई मानेगा मेरी माँ की बात? मुझे इस बात का जवाब दिया जाए कि क्यों मेरी माँ की बात मानी जाएगी, जब अपने सगे बहन भाई कहते हैं कि भाई हमें तो नहीं पता, 4 साल हो गए, कौन सच्चा था कौन झूठा था हमने तो नहीं देखा। अभी 2 रात 1 रात पहले की बात है ना, बोला जाता है कि भाई हमें नहीं पता कौन सच्चा था कौन झूठा था, तो हम क्यों गवाही दें। तो मेरी माँ तो फिर तीसरी चौथी है ना, तो उसकी बात को क्यों जवाब दिया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये जवाब अच्छा होगा। हाँ, आजकल हमें क्यों अच्छी लग रही है। मैं तो वैसे खाला परवीन के घर ज़िंदगी में 2 ही दफ़ा गई हूँ, तो मेरे साथ तब सितारा बिल्कुल भी नहीं थी। झूठ बोलने की भी एक हद होती है। दूसरी बात ये कि है अम्मा हमें क्यों अच्छी लग रही है, तो ये सवाल तो उधर से भी किया जाता है, अम्मा क्यों अच्छी लग रही है। ये वही अम्मा है ना जिसके खाना पीना पूरे घर को ताले लगा दिए जाते थे, वो सारा दिन भूखी बैठी रहती थी। जब वो कराची मेरी सास के पास गई थी तो तब सलमा भी साथ में थी ना, तो अंदर दोनों बहनों ने कमरा लॉक करके सारा दिन अंदर बैठे रहते, तो वो और उसके बच्चे और उसके दोते नवासे, तब तो ये सारे मसले नहीं थे ना, तो वो सारा दिन बाहर छत पे बैठे रहते और सीढ़ियों में बैठे रहते। ये वही अम्मा है ना। अब अम्मा पता है क्यों अच्छी लग रही है? क्योंकि अब अम्मा के पास आ गया पैसा। पहले अम्मा बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगती थी, जब के ये था पैसा नहीं था, कुछ नहीं था, अम्मा नहीं अच्छी लगती थी। हाँ, लेकिन जब से अम्मा के पास पैसा आने लग गया, अम्मा सामान भेजने लग गई है, बोरे भर भर के, हर एक सामान के उसके पास जैसा भी सामान होता था वो बोरे भर भर के इधर आते थे। तब से अम्मा बड़ी अच्छी लगने लग गई है। अम्मा ने क्योंकि फौजिया के नाम पे एक पॉलिसी भी की हुई थी कि जब उसकी शादी होगी ये उसको मिलेगी, तो तब मतलब अब अम्मा अच्छी लगने लग गई है। पहले अम्मा नहीं अच्छी लगती थी कि सारे चीज़ों को वो ताले लगा दिए जाते थे। अब एक को जवाब मिल गया, अब दूसरी वाली सुन ले। हम तो बुरी औलाद, हमारे बाप ने इसीलिए जल्दी जल्दी माँ के नाम कर दिया। वो तो हक में है ना, उसमें किसी और का क्या लेना देना, बच्चों का या किसका क्या लेना देना। मेरे अबू ने अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत ही अच्छा किया है, कर दिया, हमें खुशी हुई है। आज सकी औलाद भी किसी की नहीं है। और रही हम ना अब तक उस घर में क्यों रहे, क्योंकि मेरी मामा भी उस घर में नहीं रही। जब से घर बना है तब से किराए पे ही घर है, तब से तो घर किराए पे चला हुआ है ना। तो ये है कि हम लोग आज तक क्यों नहीं रहे। मेरी मम्मा को जैसे मेरी मम्मा ने कई दफ़ा कहा, अभी जब हम लोग रिसेंटली यहाँ पे शिफ्ट होने लगे थे तो मम्मा ने यही कहा कि बेटा आप लोगों को नहीं मिल रहा तो आप वहाँ चले जाओ, हम लोग खाली करवा देते। मैंने कहा नहीं, आपका किराए पे चढ़ा हुआ है, चढ़ा रहे। अल्हम्दुलिल्लाह ने मेरे अब्बू ने बहुत ही अच्छा घर बना कर दिया है, वो भी अपने पैसों से, ना कि मेरी माँ से कमाई करवा के उसके पैसों का बनवा कर दिया है। अल्हम्दुलिल्लाह से मेरे बाप ने अपने ही पैसों से बनवा कर दिया है। और हाँ, हमें गिफ्ट आते हैं, हम क्यों बोले हमें गिफ्ट नहीं आते, अल्हम्दुलिल्लाह हमें गिफ्ट आते हैं। हमारी भी जितनी फुर्सत होती है, जहाँ भी जो भी यहाँ से जाता है हम लोग भी भेजते रहते हैं। ठीक है,
गिफ्ट देने से प्यार बढ़ता है और कुछ नहीं होता। हम लोगों ने तो शुरू से ही अपनी माँ को माँ ही समझा, और मेरे सारे जानने वाले, मेरा इतना बड़ा ग्रुप था, पता ही है ना कितना बड़ा था, तो सब कहते थे तुम लोग कैसे, तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया, माँ बोलना शुरू कर दिया। मैंने कहा नहीं, वो मेरे अब्बू के निकाह में आए तो हमारी उस लिहाज से माँ हो गई। हमने, मेरी जितनी कोशिश होती थी मैं काम ना करने दूं तो मम्मा नाराज़ होती थी, ये क्या तुम लोगों ने मुझे बेड पे बिठा दिया, मेरे जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा, मैं ऐसे नाकारा हो जाऊंगी, कल को तुम लोगों की शादियां हो जाएंगी तो मैं फिर नहीं कर पाऊंगी। मैंने कहा देखें, हमारी माँ भी इस उम्र में थी, हम बहुत कम काम करने देते थे। अभी आप आइए, हमारी अय्याशी है, आप सुकून करें, आराम करें, फिर जब हम नहीं होंगे फिर आप अपना काम करिएगा। बहुओं का कोई पता नहीं होता, हम तो चले सौतेले हैं, यहाँ पर तो सगी हैं ना, खाना खिलाते हैं, पिलाते हैं, जो भी करते हैं, फिर वो बाद में जताते रहते हैं कि हे हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने वो कर दिया। मेरे बाप को अल्हम्दुलिल्लाह से हम सब पर फ़ख्र है, हम सब पर नाज है। हम सब ने खुद ही बोला था कि अच्छी बात है, आप टाइम से नाम कर दें। किसी के बदलने का यहाँ पे कोई भी भरोसा नहीं होता, उनके पास अपना एक घर होना चाहिए, चाहे औलाद है या नहीं है, वो एक नसीब की बात है। मैंने तो अपनी माँ को पूरा 1.5-2 महीने काम नहीं करने दिया था। मैंने कहा नहीं, उसके बाद भी फिर मैंने कहा चलें ठीक है, आप कुकिंग कर लिया करें, बाकी घर के काम मैं करूँगी। लेकिन मम्मा की ऐसी आदत थी, वो सुबह उठ जाती थी तो मैं क्या करती थी, फजर के बाद सारी सफाई वगैरह सीढ़ियों की हर एक चीज़ की करके सो जाती थी। मम्मा उठती थी, खाना बनाती थी। हम लोगों ने तो अल्हम्दुलिल्लाह से पूरी इज़्ज़त दी है, पूरा कुछ किया। आप लोगों ने तो पहले दिन से नहीं एक्सेप्ट किया था, ताने देने चले हमें, जो कि अपने सगे रिश्तों के नहीं है, अपनी सगी औलाद की नहीं है, वो हमें बताएंगे। बड़े ही ना अफसोस की बात है, बड़े ही अफसोस की बात है। मेरे बाप को भरोसा था, इसीलिए उन्होंने दे दिया, उन्हें एतमाद था। आप लोगों के बाप को नहीं है ना, इसीलिए तो डर रहे, नाम नहीं घर कर रहे कि कहीं सितारा को ना मिल जाए, कहीं रुबीना को ना मिल जाए, नदीम को ना मिल जाए। बाकी दो तरफ जाने से तो उन्हें मसला ही नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ उनकी बहू है, बेटा है, दूसरी तरफ उनकी बेटा और दामाद हैं। आप लोगों के बाप को भरोसा नहीं है, समझे, कि ये घर उधर चला जाएगा। हालांकि कमाई तो उनकी अपनी है, और प्लॉट उन्होंने हक महर में दिया था, हक महर खा गए। बड़ी ही ना अफसोस की बात है। हमारी भी तरबियत है, हम लोग भी हैं, एक ही माँ बाप के हैं, लेकिन क्या करें, हम लोग तो हैं गरीब, मेरा भाई गरीब है, ठीक है जो भी है, हम लोग अपनी पसंद से जाके वहाँ पर जो है ना नाश्ता ही लेते हैं। बाकी सारा जो होता है ना वो बाहर से बना हुआ आता है, सारा कुछ आता है, नाश्ता करते हैं हम लोग, सब कुछ है, बाकी घर पे बना लेते हैं। ठीक है, मेरे भाई भी गरीब हैं, आप लोगों के अमीरों की तरह नहीं है ना, हमारे पास इतने जेवर है ना, इतनी गाड़ियाँ बंगले, कुछ भी नहीं है। हम लोग गरीब से लोग हैं, हम लोग वहाँ पर जाके किसी पर बोझ नहीं बनना चाहते। ठीक हो गया। अगर आप ताना दे रही हैं कि सितारा जाती है और वो लोग खिदमत करते हैं, तो एक तो वो सितारा का भाई हो गया, दूसरी भाभी, एक चाची की सास हो गई, और उसका बेटा हो गया, आपके अब्बू का दामाद हो गया, आपके अब्बू की बेटी हो गई, तो बहुत सारे रिश्ते हो गए। अगर वो उनको खिला पिला देते हैं तो उससे ज़्यादा वो जता भी देते हैं, दिखा भी देते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो हम पे कोई ना एहसान नहीं करते, ना खिलाया करे। सितारा को बोल दिया करे कि भाई हम लोग नहीं खिला सकते तो आप अपना कर लिया करो। हाँ, इज़्ज़त से सवाल, इज़्ज़त से जवाब, नो बकवास। बकवास करने से पहले इंसान सोच लेता है कि आगे वाला भी बकवास कर सकता है, लेकिन नहीं। मेरे अबू ने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपना जो हक महर लिखा था वो उन्होंने अदा कर दिया, क्योंकि दुनिया में भी इसकी पकड़ और आखिरत में भी उसकी पकड़। लेकिन शायद आप लोगों को ना थोड़ी समझ बूझ की ज़रूरत होनी चाहिए कि हक महर में बच्चों का हिस्सा, फलां का हिस्सा, टमकाने का हिस्सा, इसीलिए तो दे नहीं रहे ना कि भाई ये जो है ना उसको रुबीना को मिल जाएगा, सितारा को मिल जाएगा और नदीम मामू को मिल जाएगा। तो ये चीज़ है, बाकी तो कोई मसला नहीं है ना, क्योंकि अगर दूसरी तरफ जाए तो बहू बेटा, एक तरफ जाए तो बेटी दामाद। लेकिन क्या है कि ना किसी का हक खा रहे, हाय अल्लाह, इस दुनिया में भी अजाब और अगली दुनिया में भी अजाब। वैसे बहुत इस्लामी बातें की जाती है, बद्दुआएं क्यों दी गई? अगर मेरी माँ अच्छी है, उसने कोई गलत बात नहीं की, उसने तो हक महर की बात की, फिर बद्दुआएं क्यों मेरी माँ को दी गई? रोज़े के सामने खड़े होकर कॉलों पर, मैसेजेस पर बद्दुआएं क्यों दी गई? क्यों दी गई? जब किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है घर देने में, तो बद्दुआएं क्यों दी गई हैं? मुझे तो इस बात की समझ नहीं आती ना कि फिर बद्दुआएं किस चीज़ की दी गई हैं कि ये रोज़े के सामने खड़े होकर बद्दुआ दे तो हमारा घर ख़राब कर दिया। क्योंकि आप लोग झूठे हो,
आप लोग देना नहीं चाहते, इसीलिए आप लोगों को ना तकलीफ़ होती है कि ये घर ना दिया जाए। मैं रोज़ अपनी वीडियो बनाती हूँ, लेकिन रोज़ बीच में ना खामखाई टांगे अड़ाने जाते हैं। जब मेरा माँ बाप नहीं है यूट्यूब पर तो उनका नाम भी ना लिया जाए। बाकी मेरी माँ से पूछ के सारे काम करती है आप लोगों की भाभी, तो फिर उससे पूछ लिया करें कि वॉशरूम जाने से पहले भी ना मेरी माँ को कॉल कर लिया करे कि हाँ मैं अब वॉशरूम जाऊँ या ना जाऊँ, आपकी परमिशन हो तो ठीक है। पहले पूरी बात का पता होना चाहिए, उसके बाद आके ना यहाँ पे यूट्यूब पे आके टाँ करनी चाहिए। तुम लोगों को बस और कुछ मिला नहीं। टोन कैसे चेंज हो गई है, एकदम से पूरी टोन चेंज हो गई है कि पता चले अम्मा गाँव आई हुई है, पूरी की पूरी टोन ही चेंज कर दी है भाई लोगों ने। वाह, क्या है ना, ऐसे लगता है कि ना रिप्ले कर देते, एक तरफ से रोटी हो रही है तो फिर दूसरा तरफ पासे ही पलट देते। ये तो मुझे 3-4 दिन पहले ही खैर पता चल गया था कि अब की जो वीडियो आएगी ना, इस सारे से मुद्दे से हटा के ना ये दूसरी तरफ ले जाया जाएगा मामला। तो वही हुआ, यकीन जाने वही हुआ। और मुझे ना हैरत हुई कि वाकई यार ये भी हो सकता है। खैर हर कोई यहाँ पे हर किसी को जानता है, तो हर किसी का यहाँ पे पता है। चले जी, मेरे बच्चे रो रहे हैं, तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए।